He has done it before, and he didn't hesitate from doing it again. Amit Shah pulling out the hardline card by stating that Azamgarh is a terrorist base. The political war that followed with the crucial regional players Maya and Akhilesh launching fierce counters was only expected. पुलिस पीछे पड़ गई, पीछे पड़ते 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 सब ढूंढ ढांड कर जिन्होंने बॉम्ब धमाके करे थे सबको धर दबोचा। आपको मालूम है कहां से लोग गए थे? मालूम है? आजमगढ़ से गए थे। वहां जाकर देश भर में बॉम्ब धमाके। कैसी सरकार चली उत्तर प्रदेश में जिसने ये वीरों की भूमि आजमगढ़ को आतंकवाद का अड्डा बना दिया? सरकार अगर आतंकवादियों को छोड़ने का काम करती है तो आतंकवादी धमाके ही धमाके करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। Mammoth gathering of supporters and the local people when he said that Azamgarh had been a hotbed, a den of sorts of terrorists. Now this has really resulted in a controversy with the opposition really gunning for the Bharatiya Janata Party and the General Secretary of the BJP, and also someone who has really overlooked this entire campaign of the BJP in Uttar Pradesh. At this moment, the Congress is demanding the arrest of Amit Shah. Amit Shah is known to be in the controversy earlier as well for his remark in Muzaffarnagar when he was really banned for some period in Uttar Pradesh by the Election Commission. Then the ban was lifted. But at this moment, both the Mayawati of the BSP who held a press conference in Lucknow said that he should be banned. Now the Congress really demanding. But the BJP is also defending Amit Shah continuously, going on to say that this is the desperation and also the frustration of the opposition parties. कि उत्तर प्रदेश का माहौल ही खराब करना चाहते हैं। इनका भाषण क्या है, इनके विचार क्या हैं? और मैंने पहले ही कहा था, ये गुजरात मॉडल जो लेकर के आए हैं, ये गुजरात मॉडल किसी का नहीं है। गुजरात मॉडल है आरएसएस का, गुजरात मॉडल है विश्व हिंदू परिषद का, गुजरात मॉडल है बजरंग दल का, और उसके बाद बीजेपी ने स्वीकार किया है प्रधानमंत्री पद के दावेदार को। तो जो लोग मोदी सरकार का आह्वान कर रहे हैं कि मोदी सरकार बने, मोदी का मतलब मैंने पहले भी बताया था, आज फिर बता रहा हूं मैं कि इनका जो गुजरात मॉडल है वही मोदी सरकार है। मॉडल जो मतलब का है वो मॉडल ऑफ डिवाइडिंग इंडिया है। ये भारत को कैसे बांटें, धर्मों में कैसे जहर डाल दें, ये तमाम तरह की इनके स्टेटमेंट, तमाम तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। हमारी पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है, जबकि आजमगढ़ जिले में वहाँ सबसे बड़ा आतंकवादी, मैं इसको रिपीट करती हूँ, जबकि आजमगढ़ जिले में वहाँ सबसे बड़ा आतंकवादी इनकी पार्टी का खुद का अपना खड़ा किया गया उम्मीदवार श्री रमाकांत यादव ही है। श्री शाह के इस किस्म के चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले इनके इस आतंकवादी बयान से खासकर आजमगढ़ व पूर्वांचल के क्षेत्र में कानून व्यवस्था भी बिगड़ सकती है। इसलिए मेरा मुख्य चुनाव आयुक्त से ये कहना है कि ऐसी स्थिति में इनके ऊपर पूर्व की तरह ही सख्त कार्रवाई करते हुए इन्हें फिर से उत्तर प्रदेश में आने से रोका जाए। Coming up, the battle for Amethi peaks with Narendra Modi storming into the Gandhi Bastion. The battle for eastern Uttar Pradesh is sending political temperatures flaring. And as Narendra Modi ventured into the Gandhi Bastion, the Congress decided to pay back by taking the cleric who had offered Narendra Modi a skull cap during Modi's Sadbhavna Yatra in Gujarat to Varanasi. Congress's move to flaunt the skull cap cleric, taking the fight for eastern Uttar Pradesh to a whole new level. इस्लाम विश्व वैदिक धर्म है। अगर ये तुम्हारी ये काशी विश्वनाथ जो है वैदिक धर्म का एक सिंबल है। हर हर महादेव, यहाँ पर हर हर मोदी नहीं हो सकता, व्यक्तिवाद हरगिज नहीं हो सकता, और धर्म के अंदर दखल कोई करेगा अगर चाहे इस्लाम धर्म के अंदर होगा, चाहे इस्लाम धर्म के अंदर कोई अपने आप को वली कहेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा।
गुरु नानक की जगह पर कोई सिख अगर ऐलान करेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ईसा धर्म के अंदर कोई अपने आप को ईसा का इतना बड़ा बुलंद तो बाला बन जाएगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। कोई स्वामी नारायण धर्म का अगर उसकी चैलेंज करेगा मैं वो हूं तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो मैं सूफी संत होने के नाते से ये यहाँ की धरती बनारस से काशी से बोल रहा हूं, ये पवित्र धरती है। यहाँ पर हर हर महादेव बोलोगे तो मेरा साथ मिलेगा और हर हर मोदी बोलोगे तो उसको मैं अधर्मी कहूंगा। कौन लोग हिंदू लोग जो मोदी को हर हर मोदी का एक बात। Last few days of campaigning left in Varanasi, the most crucial constituencies for Lok Sabha elections 2014, and the Congress party leaders have managed to in fact bring back Imam Mehdi Hasan from 2011 when Narendra Modi refused to wear his skull cap. Therefore, not only in fact projecting an anti-Modi wave here is what the Congress would want to claim, but certainly also for Amit Shah asking the Election Commission to not only ban his campaigning but also get him arrested. The Congress taking a strong stand ahead of Narendra Modi's arrival here in Varanasi. Narendra Modi arrived here in Amethi, the very first direct contest between Narendra Modi as he takes on Rahul Gandhi on his very home turf right here in Amethi itself. The numbers are big, a big turnout in terms of the people wanting to attend this rally by Narendra Modi. But will they be able to convert this number into votes for Smriti Irani, the candidate for the BJP from Amethi? We'll have to see how this contest plays out. But for the time being, symbolically at least, Narendra Modi has sent out a very clear message to Rahul Gandhi that there are no concessions, at least as far as this battle of 2014 is concerned. अब तक भाइयों जो मतदान हुआ है उस मतदान में एक बात ये तय हुई है, देश की जनता ने जिन्होंने वोट डाला है उन्होंने दो काम पूरे कर दिए हैं। एक, मां बेटे की सरकार गई, अब मां बेटे की सरकार को कोई नहीं बचा सकता। अगर लोगों को जेलों से बाहर निकाल करके उनके साथ गठबंधन करके राजनीति के दांव खेलेंगे तो भी बचने वाले नहीं हैं। जेल के पंछी भी अब कांग्रेस को बचा नहीं सकते हैं। Just 24 hours before Modi was to arrive in Amethi, Rahul and Priyanka intensified their campaign, holding another road show in Amethi last evening. While it is considered the pocket borough of the Congress, with the entry of Smriti and Vishwas in the electoral fray here, the stage is set for a big fight, even though Rahul dismissed a challenge in the Gandhi Bastion yesterday. It's almost as if Narendra Modi had decided that every single thing which had been kept out of bounds in the recent past, no personal attacks, no jibes, everything was forgotten today. He took on each member of the Gandhi family one by one. It was absolutely a no-holds-barred outreach by Narendra Modi. The idea, of course, was very straightforward. This was the very first Prime Minister from the BJP in Amethi campaigning for the candidate here. The candidate also handpicked by Narendra Modi himself. And the attack was not just on Priyanka Gandhi, not just on Rahul Gandhi. The attack was also on Rajiv Gandhi, possibly for the first time in this campaign. So the sense that we get over here is that Narendra Modi is sending out a clear message. It's BJP versus the Gandhi family, and they're going to go all out. मैडम सोनिया जी ने कहा उन्होंने कहा ये मोदी तो मांग रहा है। भाइयों बहनों, मैंने कहा था ये दिल मांगे मोर, और आज भी मैं कहता हूं मैं अमेठी में मांगने के लिए ही आया हूं।
भाइयों बहनों, लोकतंत्र में जनता जनार्दन ये ईश्वर का रूप होती है। जनता जनार्दन ये परमात्मा का रूप होती है। और भाइयों बहनों, ये परमात्मा के रूप स्वरूप जनता जनार्दन के पास मांगने के जाना, इसे मैं गर्व अनुभव करता हूं। और मैडम सोनिया जी, आपके राज परिवारों ने, आप जैसे राज परिवारों ने हम गरीबों के लिए मांगने के सिवा कुछ छोड़ा है क्या? छोड़ा है क्या? अरे इतना ही नहीं मैडम, हम मांगते हैं, लूटते तो नहीं है ना। मैडम सोनिया जी ने कहा, ये मोदी तो अभी चुनाव के नतीजे नहीं आए और अपने आप को प्रधानमंत्री मान बैठा है। मैं जानता हूं एक मां के लिए ये समय कितना कठिन है, मैं जानता हूं। बेटे को तैयार करने के लिए 10 साल इस मां ने कितना कष्ट झेला है, मैं समझ सकता हूं। बेटा कहीं सेटल हो जाए, इसलिए मां ने क्या कुछ नहीं किया। एक मां को मैं समझ सकता हूं। और इसलिए मां के नाते आपके 10 साल की मेहनत पानी में जा रही है। इसके कारण आपकी परेशानी मैं समझ सकता हूं। लेकिन आपने जो कहा है कि मोदी तो अपने आप को पीएम मान लिया है, मैडम सोनिया जी, और तो क्या कहूं, इतना ही कहता हूं, आपके मुंह में घी शक्कर। Narendra Modi breaking all unwritten codes, entering the Gandhi bastion, taking on the Gandhi family in his fiercest attack, questioning Rahul on what he has done for the people of Amethi, even going ahead to say that Sonia is frustrated that 10 years of preparing Rahul have gone to waste. ये दोनों पीड़ा होती है, दर्द होता है। ये टोली है 2000 लोगों की जो देश को लूट रही है, और मैं इस टोली के खिलाफ भी हूं। देश को लूटने नहीं दूंगा। और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि राहुल जी हार जाएंगे तो वो तो विपक्ष में भी बैठेंगे, लेकिन मोदी हार जाएगा तो कहां जाएगा। मेरे कांग्रेस के नेता चिंता मत करो, मेरी चाय बनाने की कितनी का सामान तैयार है।